हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो हम लोग लेके आए हैं, इसमें हम लोग नए बैच के बारे में आपको बताने वाले हैं। सर हाय जी। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट में सीएसए नेट लैब के बैच ज्वाइन करने के लिए। आप जानते हैं हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासरूम बैचेस दोनों तरीके के बैचेस रन करते हैं। तो आज हम लोग अनाउंस करेंगे बैचेस कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं और क्या मोड, उनके फीचर्स भी आपको बताएंगे। सारी डिटेल्स आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो हमारा जो क्लासरूम बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से, राइट। सर, इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहले सेंटर के बारे में बता देते हैं, ये देखिए, सवाल बहुत पूछते बहुत हैं मुझसे। ज़रूरी है अगर आप लखनऊ में रहते हैं या आसपास के एरिया में, और अगर आप किसी दूर दराज एरिया में भी रहते हैं और आप क्लासरूम बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लखनऊ में हमारे 2 सेंटर्स हैं। एक कपूरथला में जो कि बहुत पुराना सेंटर है, और एक न्यू सेंटर हम लोगों ने लॉन्च किया है आलमबाग में। इन दोनों सेंटर पे सेम फैकल्टी डिलीवर करती है, तो बिल्कुल किसी तरह का डाउट नहीं रहे कि कोई और अलग से आके लोग पढ़ाते होंगे। नहीं, सेम फैकल्टी दोनों ही जगह पे टीचिंग प्रोवाइड करती है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में रहते हैं, आप इनमें से कोई भी एक सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कपूरथला आ सकते हैं, ये एड्रेस आप देख सकते हैं, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के आसपास वाले एरिया में, अगर लखनऊ की बात करें, इंदिरा नगर, गोमती नगर, कुछ ऐसे आसपास के एरियाज़ में रहते हैं, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कपूरथला सेंटर आपको नज़दीक पड़ता है। और अगर आप बीबीएयू से, संकुला यूनिवर्सिटी से, आप हाँ, कृष्णा केकेवी नगर, के हाँ, उधर केसी कहीं, उधर है ना, हाँ, बिल्कुल, आलमबाग के आसपास के एरिया किसी में है, एरिया में तो रह रहे हैं, आलमबाग तो ब्रांच आपके आपके लिए, लिए। हाँ, सिंगानगर मेट्रो स्टेशन के पास में है ये सेंटर हाँ, आपका। ये आपको जाने में मतलब कन्वीनियंस बहुत अच्छा है, आप आराम से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास में इंस्टीट्यूट है हमारा, तो आराम से आप पहुंच सकते हैं वहां पे। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा। देखिए, आपको भी पता है जब कोविड-19 आया था, उस समय से ऑनलाइन बैचेस की एक बाढ़ सी आई थी। देखिए, शुरुआत में तो मजबूरी भी थी क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो रखे थे, तो ऑब्वियसली क्लासरूम, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी, तो ऑनलाइन मोड ही अवेलेबल था आपके लिए। बट अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो आपके पास दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आप ये सोच के ज्वाइन करें कि क्या आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाँ, कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हुई हैं, मैं जहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि कौन स्टूडेंट हैं जिनको प्रेफ़र करना चाहिए कि वो क्लासरूम क्लासरूम बैचेस बैचेस को ज्वाइन क्या करें। एडवांटेजेस हैं क्लासरूम हाँ, बैचेस उसकी के। बात जो करेंगे। क्लासिकल टीचिंग का मेथड था आपका, वो क्यों आज भी इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया है जो आपको ब्रीफ करेंगे ब्रीफ करते कि हैं। सर, क्लासरूम क्लासेस में एक सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि आप टीचर से डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हो, है ना। आपके मन में क्या है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आई वो सब चीजें आप डायरेक्टली, है ना, टीचर से इंटरेक्ट करते हो। टीचर आपका फेस देख के रीड कर लेता है कि आप किसी कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो या किसी कॉन्सेप्ट में आपको देखिए, एक चीज़ चीजें समझिए, क्लियर हो गई। सीएसईआर एग्ज़ाम की अगर आप बात करें, ये एग्ज़ाम और सभी एग्ज़ाम से बहुत यूनिक है। यूनिक इन द सेंस, आपने देखा क्वेश्चंस का लेवल क्या है, डेप्थ क्या है, और किस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आप 4, 5, 7 साल पुरानी बुक उठा के अगर प्रिपरेशन करने की कोशिश करें, तो मालूम पड़ा कंटेंट चेंज हो चुका है। लेटेस्ट एडिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन, ऐसा नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब दो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्वर, आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आनी चाहिए, आपको टेक्निक भी आनी चाहिए, आपको जेनेटिक्स भी आनी चाहिए, आपको बायोकेमिस्ट्री भी आनी, तो बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाते हैं जब आपने पहले थ्योरी पढ़ी हो, फिर आपने एमसीक्यू, प्रीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करी हो, और इसमें ये फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टीचर जब चीज़ें डिलीवर करते हैं तो आपको आइडियाज़ मिलते हैं। अच्छा, हाँ, इसको ऐसे करके करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में, और ये मोड आपको सिर्फ क्लासरूम बैच में अवेलेबल है। क्योंकि किताब का होना, कंटेंट का होना, और टीचर के थ्रू आपको ये गाइड करना कि इस कंटेंट में क्या रेलिवेंट है, उसको किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये एडवांटेज आपको क्लासरूम में बढ़िया मिलता है। एक दूसरी चीज़ और देखिए, एक ऑनलाइन मोड में आप भी जानते हैं कि जैसे मान लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो ऑनलाइन के नाम पे रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं करनी मुझे। लाइव क्लासेस में भी आपको पता है कि लाइक आपके पास एक एनोनिमिटी होती है कि भाई आप क्लास अटेंड नहीं करो, कौन आपसे पूछ रहा है आप क्यों क्लास में नहीं बैठे थे। क्लासरूम क्लास में चूंकि आपका डेली टीचर से सामना होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक तो आपका रूटीन बन गया। अब जैसे आपको पता है कि आपका इतने से इतने बजे क्लास है, पहली चीज़। तो अगर आप जरा भी सिंसियर हो गए, तो अगर आप नेक्स्ट डे आपका क्लास होने वाला है, मान लीजिए 10 से 4, 10 से 2 बजे की क्लास की टाइमिंग है आपकी, तो आप एक दिन पहले से, आपको पता है कि कल मुझे 10 बजे क्लास में जाना और टीचर ये पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप जरा भी सिंसियर हो गए, आपको कंटेंट अगर प्रोवाइड किया गया है तो आप ज़रूर रीड करोगे। और ये फिक्स शेड्यूल जो होता है ना, आपको पता है इस समय मुझे ये पढ़ाया जाएगा, वो आपकी पढ़ाई को कहीं ज़्यादा
इफेक्टिव बहुत बहुत इफेक्टिव बनाता, बहुत इफेक्टिव बनाता। तो हर फिक्स दिन का शेड्यूल, कुछ एक समय है जो आपको डेडिकेटेड है, मतलब आपको देना ही देना है अपने पढ़ाई को, है और ना ये वो। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑनलाइन में आप अपनी मर्जी से मिस करते हो वो यहाँ पे नहीं कर पाते, क्योंकि इन केस मान लिया आपने किसी बदमाशी से, किसी वजह से क्लास मिस किया, नेक्स्ट डे जब आप क्लास में जाते हो तो आपको इस बात का एहसास होता, आप तो जानते हो ना सच क्या है। तो देखिए हमारी कल्चर है, हम अपने टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको वो भीतर वो चीज़ लगती है कि यार मैंने फालतू का क्लास मिस किया, जब टीचर से सामना होता है। और ऑब्वियसली देखिए क्लास में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि यार कल क्यों नहीं आए, कल क्यों क्लास मिस कर दिया, देन यू फील सैड, यार मैंने क्यों क्लास मिस किया। तो ये आपकी रूटीन जो अकाउंटेबिलिटी है, होती जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासरूम है, में। जो क्लासरूम बैच में आपको अवेलेबल है। तीसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ कि ऑब्वियसली क्लासरूम बैच में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। ऑनलाइन बैच में भाई आप बैठे हो अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, बीच में उठ के पानी पी आए, बीच में उठ के बातें कराए। क्लासरूम में आप फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहे हो अगर यार, 4 घंटे आप बैठे हो तो आपकी किताबें, आप और टीचर की कॉन्सेप्ट, और कुछ उसके नहीं अलावा होता, आप कुछ नहीं कुछ सोच नहीं होता पाते हो। वहाँ आप पे, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से आप हर तरह से प्रेजेंट होते हो प्रेजेंट क्लास होते में, हो। है ना। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं, आपकी फोकस पढ़ाई होती है 4 घंटे की, जो भी ड्यूरेशन आप ले रहे हो, ठीक है। ना नेक्स्ट पॉइंट के लिए एक उदाहरण मैं लूंगा। आप सभी लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, आई एम वेरी श्योर सबने देखी होगी, है ना। उसमें याद है जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो दो फ्रेंड्स है ना, वो फेल हो गए, तो उनके मार्क्स बहुत कम आए थे, और एक ने टॉप किया था, आमिर खान रणछोड़ ने, आपको याद होगा। उसमें एक डायलॉग वहाँ पे चलता था कि लाइक फ्रेंड, मतलब आप फेल हो जाएं तो उतना दुख नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा दुख होता है जब आपका फ्रेंड टॉप कर जाता है या पास हो जाता है। देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, दो बच्चे हॉस्टल में एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, पूरे टाइम साथ में रहते हैं, मस्ती करते हैं, रात को अपने अपने रूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं। अगले दिन क्लासरूम में पहुंचे, टीचर ने कोई बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन पूछा, आउट ऑफ दोज टू वन ऑफ देम आंसर, दूसरे को समझ में भी नहीं आया यार इसका आंसर क्या होगा, और आपके दूसरे फ्रेंड ने बड़े आराम से उसका जवाब दे दिया। फिर आपको लगता है यार ये क्या हुआ, मैंने क्यों नहीं करा, मैं क्यों नहीं जवाब दे पाया। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है ना, ये बहुत यूनिक बनाती है क्लासरूम क्लासेस को। जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्लासरूम का मिलता है ना, और एक दूसरे को देख के जो कॉम्पिटिटिवनेस आती है ना, यार उसने कर लिया मैंने नहीं किया, या बातों बातों में उसके मुंह से निकल गया यार कल मैं वो सेल बायोलॉजी पढ़ रहा था, सेल सिग्नलिंग मेरा मेरा कंप्लीट तैयार हो हो गया, गया। अब यार मैंने तो देखा ही नहीं, ये कंप्लीट करके बैठा हुआ है। और ये अच्छा है, ये कंपटीशन बहुत आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम का कंपटीशन आपको आगे बढ़ाएगा हमेशा। अगर आपके आसपास अच्छे बच्चे हैं जो कर रहे हैं पढ़ाई एक्चुअल में, तो कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ में बढ़ोगे आगे। भाई क्लास में कोई भी बच्चा बढ़िया जवाब देता है तो आपको कहीं ना कहीं भीतर से पिंच करता है, यार मैंने क्यों नहीं दिया, है ना। तो ये चीज़ है जो आपको फोर्स करती है। अगले दिन आप रात भर बैठ के पढ़ाई करते हो, यार नेक्स्ट टाइम सर अगर कुछ पूछेंगे या क्वेश्चन पूछा है तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग बात करें, लाइक फिजिकल प्रेजेंस डिस्करेजेस एब्सेंटिज्म, जो मैंने पहले ही बोला कि लाइक आप क्लासेस मिस कम करते हो, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट डे कोई पूछ लेगा भाई क्यों नहीं आए थे। जो ऑनलाइन में कोई नहीं पूछ रहा आपसे, इतने सारे स्टूडेंट्स कोई जानते ही नहीं आप कल बैठे भी थे नहीं बैठे थे क्लास में। बट क्लासरूम इफ़ यू मिस क्लासेस यू आर हेल्ड अकाउंटेबल, आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको खुद लगता है यार मैंने क्लास क्यों मिस कर दिया। और सर लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूंगी कि क्लासरूम में एक एडवांटेज क्या है कि देखो हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। कोई स्टूडेंट बहुत जल्दी किसी कॉन्सेप्ट हाँ को समझ बिल्कुल, जाता है और किसी दूसरे बच्चे को समझने में टाइम लगता है। तो एक तो टीचर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रहा है ना, तो बच्चे को देख के समझ जाएगा कि कौन सा सवाल इसको परेशान कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, आपके पास भी मौका होता है कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आया, तो इमीडिएटली आपको आपके सवाल का जवाब टीचर के थ्रू मिल जाएगा, है ना। तो ऑन द स्पॉट जो डाउट आपके मन में आया वो क्लियर हो गया। तो जब एक पन्ना आपने अगला पलटा तो आपको क्लियर है कि नहीं, जो पिछला पेज आपने पढ़ा था उसकी कॉन्सेप्ट सारी आपकी चीज़ें क्लियर हो क्लियर है गई है। आपको। तो ये क्लासरूम का एनवायरनमेंट आपको हमेशा ये सपोर्ट देता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ो, उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट आपके मन में आए तो आपका चेहरा टीचर को बता देगा कि आपको क्या दिक्कत है ना। देखिए आपके फेस से बहुत सारी चीज़ें फीलिंग से एक्सप्रेस होती हैं, आप भी जानते हो। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आपके चेहरे पर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है ना। दूसरा भाई टीचर्स क्वेश्चंस भी, क्वेरीज भी करते थे, अच्छा आप बताइए क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। आप फुल्ली इन्वॉल्व रहते तो हो। भैया आपको पता है यार नेक्स्ट टाइम कहीं मेरे से पूछ लिया तो जब आप बैठे हो ना आप टोटली फोकस्ड हो, और नहीं आ रहा तो आप बोलोगे सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्लासरूम का एक जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट वो भी आपको इनकरेज करता है अपने क्वेश्चंस पुट करने का। उसके बाद फ्रेंड सर्किल होता है, बाहर निकले बात करते हुए, यार ये चीज़ कैसे थी, किसी फ्रेंड ने एक्सप्लेन करी थी। ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई को कहीं ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। क्लासरूम क्लास में हमेशा कहता हूँ उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आप क्लासरूम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं तो कभी भी ऑनलाइन मोड पे नहीं जाने वाला बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा बिल्कुल। क्लासरूम क्लासेस की ओर जाइए। और ये इंश्योर करिए आप जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, देखिए CSIR की प्रिपरेशन
बहुत बहुत हाई लेवल की प्रिपरेशन। मैं बोल रहा हूँ इंडिया का कोई भी एग्जाम इस लेवल पे आपको टेस्ट नहीं करता है जिस लेवल पे CSIR करता है। आप बताइए किस एग्जाम में आपको 75 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, आप ये समझ लीजिए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी फैकल्टी के द्वारा हो, है ना, कोई जो आपको टीचिंग कर रहे हैं वो लोग एक्सपीरियंस्ड हों। और सर एक चीज और, मतलब मेंटोरशिप भी आपको टीचर की ही मिलनी चाहिए। हाँ जिसने बिल्कुल। आपको पढ़ाया है, जिसने आपको कॉन्सेप्ट सिखाई है, वही आपके डाउट्स क्लियर कर सकता है। अगर किसी और को एज ए फैकल्टी बैठा दिया जाए कि चलो ये संडे को आपको मिल जाएंगे, सैटरडे को आपको मिल जाएंगे, आप आके इनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लो, तो वो चीजें सही नहीं है। वो आप नहीं है इंश्योर करिए, बिल्कुल। जिसने अगर आप, टीचिंग हाँ, क्लासरूम बैच आपने ज्वाइन किया है तो टीचर आपके लिए एक्सेसिबल हो, आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स रख सकें, आपको वो मिले। जब आपकी प्रॉब्लम्स हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स उनसे कह सको, क्योंकि टीचर बेझिझक को जाके पता है कह ना, सको भाई मुझे ये समझ में नहीं नहीं आ समझ रहा, में आया। है ना। जिससे हम लोग अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में इस चीज़ को बहुत इंकरेज करते हैं कि बच्चे क्लासरूम में क्वेश्चंस पुट करें। नहीं यार, आप बोलेंगे मुझे नहीं समझ में आया, स्टोरी टेलिंग कर करके सबको इंकरेज करते रहते भाई क्वेश्चन पूछो। क्योंकि आप किससे पूछोगे भाई? आपने कोचिंग इसलिए तो ज्वाइन करी, आप अपनी कमियों को दूर करना चाहते और हो। सर पढ़ाया हमने है, जिस हाँ। टीचर ने पढ़ाया है उसको पता होता है कि किस बच्चे में क्या कमी है, हम्म। तो वो बेहतर राय दे सकता है कि आप इस तरीके से करो तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। तो देखिए, सम अप करके अगर मैं बोलूँ भाई, क्लासरूम क्लास का कोई कंपैरिजन नहीं। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो क्लासरूम बैच हमेशा प्रेफर करिए। हाँ अब सर, हम कैटलिस्ट लोग, के हाँ, क्या क्या फाउंडेशन तरह प्रो के बैच। बैचेस अवेलेबल है, एक उसकी भी आपको हिंट दे देते हैं। हाँ सर, पहले फाउंडेशन प्रो बैच की बात करते हैं, जो हमारा सबसे प्राइम बैच है मैं बोलूँ। और अगर आप एमएससी कर चुके हैं या अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप फुल्ली डेडिकेट होकर अपना सीएसआई नेट की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप हमारा जो फाउंडेशन प्रो बैच है, जो आपको कपूरथला ब्रांच में मिल जाएगा, उसके बारे में, मतलब इसको आप ज्वाइन करें। इसमें क्लासेस जो है ये आपकी मंडे टू सैटरडे होती हैं, ठीक है। जिसमें मंडे टू फ्राइडे आपको कॉन्सेप्ट समझाई जाती है। ये कैटलिस्ट की जो किताबें हैं, थेरी बुक है, आपकी पीवाईक्यू की किताबें हैं, ये आपको एज ए पार्ट ऑफ स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और कॉन्सेप्ट आपको मंडे टू फ्राइडे प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाती है आपको। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जिसके लिए भी आपको हार्ड कॉपी में भी किताबें दी गई हैं ऑलरेडी। आपको जब आप एडमिशन लेते हो तो ये सारी किताबें आपको एज ए पार्ट ऑफ स्टडी मटेरियल दिया जाता है। तो मंडे से फ्राइडे आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, पीवाईक्यूज कराएंगे, क्लास के साथ साथ आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड सैटरडे को हम लोग जो 5 दिन पढ़ाएंगे उनका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सर ने जैसे बोला ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, दो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। तो सैटरडे की प्लानिंग हमारी यही होती है कि सैटरडे को जो 5 दिन हमने पढ़ाया है उसको फिर से रिवाइज करें, आपको और डेप्थ में एप्लीकेशन पे लेके जाएं, और उसके साथ एक टेस्ट भी आपका होता है। और इस टेस्ट में भी हम लोग क्या खास चीज़ करते हैं, देखिए ये टेस्ट हमारा, हम आपको 18 टेस्ट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे, वो अलग है। ये हर सैटरडे को आपका क्लासरूम टेस्ट होने जा रहा है, और ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होता है। आप उसके पीछे की फिलॉसफी समझिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आप तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सब्जेक्टिव टेस्ट होता है ना, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको लिखना है, वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है। आप लिख नहीं सकते जब तक आपको चीज़ याद नहीं है। तो सब्जेक्टिव टेस्ट आपको फोर्स करता है। आपको पता है सैटरडे को सब्जेक्टिव टेस्ट भी हो रहा है मेरा, तो आप जो 5 दिन पढ़ाई हो रही है उसको बहुत सीरियसली लेते हो। पता नहीं यार इसमें कौन सा शॉर्ट नोट बन के आएगी, क्या चीज़ लिखा हुआ पूछ लेंगे, बात समझ में आई। तो टेस्ट भी हम लोगों ने इस तरह से करेंगे जो आपको फोर्स करेंगे कि आप 5 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें अपनी, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया हम लोग यूटिलाइज करते हैं। देखिए, इतना बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने सुना है लाइक जैसे बच्चे आके बताते हैं नोट्स डिक्टेट करते हैं। आप भूल जाइए, आज के ज़माने में अगर डिक्टेट कोई नोट्स कर रहा है, आप खुद सोचिए, अगर कोई आपको नोट्स डिक्टेट कर रहा है तो आपकी पूरी एम्फेसिस नोट्स लेने पे होती है। और सर बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत कुछ बड़ा पढ़ना है। सिलेबस है। दूसरा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिलेबस है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं। अगर आप नोट्स लेने में, तो आपका पूरी एम्फेसिस तो नोट्स लेने पे। टीचर एक्सप्लेन करेगा, आप सुनोगे क्या? आप तो रहोगे कहीं ये लाइन ना छूट जाए मेरी, ये लाइन ना छूट जाए। तो ऐसे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन मत करिए, मैं तो सीधा सा बोलूँगा, जो आपको नोट्स वहाँ बैठ के डिक्टेट कराएं और वो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि नहीं नोट्स लिखाने से याद होता, कुछ नहीं याद होता। इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बार बार रिवीजन करो तब जब आपको याद होगा। और टीचर का काम है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। वो डिक्टेट करने में बिजी है, आप नोट्स लेने में बिजी, तो समझोगे कब इस चीज़ को? मैं तो समझिए। कहूँगी अपनी मॉलिक्यूलर का पोर्शन अगर उठा ले बच्चे, कैटलिस्ट की है जो आपकी वॉल्यूम 1 की बुक है, इसमें अगर आप केवल मॉलिक्यूलर का पोर्शन उठा लो, मेरे ख्याल से सर इतने डायग्राम्स हैं, इतनी कॉन्सेप्ट है, अगर 2 चैप्टर के डायग्राम कोई टीचर बना के और आपको कि आप बैठ के उसको करो, हाँ, आप ड्रॉ पॉसिबल ही करें, नहीं कोई है। नहीं पाएगा आप आपको 15 दिन केवल रेप्लिकेशन पढ़ते रहोगे। हाँ, फिर तो वही होगा कि वो लोग मानो बड़ा उल्टे सीधे क्लासेस करके कोर्स कवर कर देंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा डेप्थ का। देखिए, हम लोग जैसे अभी मैम ने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, साथ में ही उसी समय उस एरिया के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं।
तो आप समझिए हम लोग अपने आप को स्क्रूटनी पे पुट करते हैं, भाई जो हमने पढ़ाया उसके क्वेश्चन भी कॉल कराने। उसका होता है कि आपको भी अपने आप को इवैल्यूएट करने का मौका मिलता है, जो आपने पढ़ा वो सच में समझ में आया। क्योंकि क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं तब तो समझ में आए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो फायदा क्या पढ़ने का भाई, एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। तो वो चीज़ें साथ बिल्कुल कंसिस्टेंटली हमेशा ऐसी चलने वाली है, ठीक है। और जो स्टडी मटेरियल हम लोग देते हैं, है ना, पार्ट ए के लिए भी आपको मिलेगा, पार्ट बी के लिए भी, पार्ट सी के लिए भी, और ये कंटेंट आपका अपडेटेड देखिए है, अभी ठीक है। मैम ने आपको जैसे बताया ये 2 बुक्स हैं हमारी, है ना, जैसे बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं है ना, 600-700 पेज की ईच ये बुक हैं। और इन 2 बुक्स में वो सारा एरिया कवर होता है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, आप इनके टॉपिक पे क्या लिखा उस पर मत पढ़िए, क्योंकि इस बुक को मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, आपके सिलेबस में सेल कम्युनिकेशन और सेल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग दिया गया। अब इतनी तो समझ आपको भी है कि दोनों चीज़ें सेल बायोलॉजी में आती हैं, और उन लोगों ने सेल कम्युनिकेशन में इम्यूनोलॉजी दे दी है, मैंने इम्यूनोलॉजी को अलग टॉपिक की तरह डील किया हुआ है। तो इतना कॉमन सेंस हम सब लोगों को होता है, और इन 2 बुक्स में वो सब कुछ कवर होता है। सिंपल सी बात है, 150-200 पेज के आसपास में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरी कवर होती है। और आज भी आप बुक उठा लिए, इस बार का पेपर उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस। मैंने तो इसके पहले एक वीडियो भी रिलीज किया था जहाँ एक एक क्वेश्चन मैंने इस बुक से सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। आप कोई आप लेके के मैं वाटसन से पढ़ लूंगा, बहुत सारी चीज़ वाटसन में नहीं दी गई जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो आप कहाँ कितनी बुक्स और फिर पढ़ेंगे सर बैठ के। सारा कंटेंट एक जगह पे होगा ना, तब आप एक सीक्वेंशियल वे में आप वो आप कनेक्ट करके मल्टीपल टाइम चीजों रीड को कर पाओगे। मल्टीपल टाइम हाँ रीड करना हाँ है ना, हाँ, हाईलाइटिंग। वो पॉसिबल नहीं कि आप 70 किताबों से एक पन्ना यहाँ से ले लो। आप प्रैक्टिकली सोचो तो कितना डिफिकल्ट होगा, कितना चैलेंजिंग होगा, है ना। ठीक है। और एक और चीज़ आपने देखा होगा, ये हम लोग अभी ऑनलाइन मोड में भी बात करें, बहुत सारी जगह पे वो लोग आपको पीडीएफ नोट्स देते हैं, अभी हम लोग उसकी भी डिस्कशन आगे करेंगे। अच्छा, हम उसके लोग थ्योरी और पीवाईक्यू बुक देते हैं, उसका भी कारण बता दूं। थ्योरी बुक देने का पर्पस है कि आपके पास वो कंटेंट हो जो हमने पढ़ाया, आप घर पे बैठो तो आपके पास रिवाइज करने के लिए वो चीजें हों। अगर मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा हेलिक्स में ऐसे बन रहा है, बीटा शीट में ऐसे बन रहा है, तो आप घर पे जाओ तो किताब में आपके मिले कि जो मैम ने बताया था वो चीजें बुक में दी गई हैं। उसके साथ साथ जब हमने आपको अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट का राइज बताया, तो आपको ये भी पता चले अच्छा इस पीवाईक्यू बुक में इस तरीके से सवाल भी क्वेश्चंस दिए भी गए, हैं ठीक है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने थ्योरी पीवाईक्यू बुक दी भी है और उसको यूज भी करते हैं प्रॉपर क्लास में, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझो और आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि नहीं जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो रहे हैं। देखिए ठीक है। यही कंटेंट टीचिंग के लिए यूज किया जाता है, ये नहीं कंटेंट आपको कुछ और दे दिया, पढ़ा हाँ किसी और से सर, रहे हैं, बहुत सारे फिर बच्चे ये, कनेक्टिविटी नहीं है ना, होती है। ये कहते हैं कि बहुत हाँ सारे इंस्टीट्यूट में आपको पीडीएफ दे दिया गया। अब पीडीएफ अलग दे दिया गया, पढ़ाया कुछ और जा रहा है, और पीवाईक्यू का भी बात नहीं करी जा रही है, अच्छा, तो वो है ना। कैटलिस्ट में नहीं तो होता हम है। लोग इसको एज ए पार्ट ऑफ स्टडी मटेरियल देते हैं। जो 16th एडिशन की बुक है आपकी, इसमें अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस है, तो आप समझिए हम आपको ये देते हैं एज ए पार्ट ऑफ स्टडी मटेरियल, और चैलेंज लेते हैं कि हम इसको सॉल्व कराएंगे आपके साथ में, है ना। तो ये जरूरी है, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, ये चेक करिए कि चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट। अलावा लाइक टीचिंग के समय आप जानते हैं कि इंटरेक्शंस डायरेक्ट आप बात करते हैं, कहीं पे भी डाउट हो तुरंत डाउट क्लियर करते हुए चलते हैं आप। बाद में टीचर क्लास के बाद और पहले भी अवेलेबल होते हैं, आप अलग से आके कुछ पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं, ये भी फैसिलिटी आपको हाँ, ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लास सेशन आपको क्लास के साथ में भी, क्लास के बाद बाद में भी भी। मिलती है। सेक्शन ए वाली चीजें, है ना, उसके ये अलग भी। से सेपरेट उसके भी क्लासेस होते हैं, मैम ने हाँ बताया कंटेंट आपको अलग से मिलता है, अलग से सेपरेट क्लासेस होते हैं उसके है ना, लिए। उसके भी एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, हाँ है ना, ताकि उसमें भी आप अच्छे खासे क्वेश्चंस कर सको, है ना। 15 क्वेश्चंस आपको करने होते तो कुछ क्वेश्चंस आपको पार्ट में भी निकालने हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, ये भी प्रॉपर आपके साथ में डील किया जाएगा। इसके नेक्स्ट चीज अलावा हाँ एक हाँ जो आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये चीज भी मैं हमेशा कहता रहता हूँ सिंस लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम हुआ, कैटलिस्ट ने हमेशा आपको बहुत ही क्वालिटी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी है। और एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम हम आपको 18 टेस्ट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। हम दावा करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड वही होता है जो CSIR का होता है। पहली चीज़ क्यों, क्योंकि उसको जो कंडक्ट कराने का मेथड है वो भी हमारा वही है जो NTA का है। हम NTA बेस्ड सॉफ्टवेयर पे आपके टेस्ट कराते हैं, तो कोई फंक्शनैलिटी में कंप्रोमाइजेस नहीं होते हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वही मेंटेन करते हैं। और ये 18 टेस्ट में मॉक टेस्ट और टॉपिकल टेस्ट दोनों रहते हैं, दोनों के अपने सेक्शन अपने ए के भी, एडवांटेजेस हाँ, भी हैं। टॉपिकल हाँ। टेस्ट भी आपको मिलेंगे 10, आपको सेक्शन ए का जनरल एप्टीट्यूड का भी टेस्ट मिलेगा, और एंड की तरफ जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उसके आसपास आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ताकि जो CSIR जिस पैटर्न पे एग्जाम आपका कराता है ना, 145 क्वेश्चन, और 3 ये आवर का देखिए ड्यूरेशन, ये वो प्रॉपर आपको ये मिलेगा टेस्ट बिफोर सीरीज एग्जाम। हम लोग बहुत सोच समझ के डिजाइन करते हैं। जैसे मैम ने बताया कि जो मॉक टेस्ट है एग्जाम के आसपास होता क्या, एग्जाम की डेट के हिसाब से हम लोग उसके पहले 5 टेस्ट आपके मॉक टेस्ट की डेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो इस तरह से ड्यूरेशन मेंटेन करते हैं कि आपका प्रिपरेशन बिल्कुल फाइनल फेज में पहुंचे जिस दिन आपका एग्जाम हो। और इन जो ये मॉक टेस्ट होते हैं ये आपको 24 आवर्स में ही देने होते हैं, ताकि आप
फुल्ली तैयार हो कि आज मेरे को ये टेस्ट देना है, आप पहले से तैयार Definitely हो। आप, जबकि हाँ टॉपिकल टेस्ट में हम आपको चॉइस देते हैं कि टॉपिकल टेस्ट जिस बच्चे का जो एरिया, किसी का जेनेटिक्स तैयार हो जेनेटिक्स का टेस्ट दे ले, किसी की मॉलिक्यूलर तैयार हो मॉलिक्यूलर का टेस्ट दे ले। तो बहुत बहुत सोच समझ के सब कुछ डिज़ाइन किया गया और आपको सेंटर में रख के डिज़ाइन किया कि आपके हित में क्या है वो सोच के डिज़ाइन किया गया है। है ना। बाकी आप ऑफलाइन में हैं, जैसे मैंने बोला कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो टीचर आपकी कमियां आपकी अच्छाइयां जान रहा है, उससे आपको गाइडेंस का भी मौका मिलता है कि वो आपको एक्चुअल में सजेस्ट कर सके कि आपके लिए क्या बेहतर है, किस यूनिट में आप लैग कर रहे हो, कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें। तो 101 गाइडेंस एंड मेंटोरशिप भी आपको क्लासेस में मिलेंगी, मिलेगी, ठीक बिल्कुल है। मिलेगी। और ये केवल क्लासरूम क्लासेस में होता है हाँ सर। बिल्कुल, ये ऑनलाइन में मैंने कितने बच्चों से हाँ सुना है कि बच्चे को, मतलब टीचर को पता ही नहीं कि उसके क्लास में किस किस नाम के बच्चे पढ़ रहे हैं। इतने स्टूडेंट्स हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है, बच्चे उनको क्वेरी कोई, पूछते हैं, उनके जवाब नहीं मिलते हैं, है ना। मालूम पड़ा सवाल पूछे कोई जवाब नहीं आ रहा, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अभी हम अपने ऑनलाइन बैच की भी बात करेंगे। दूसरा है जो हम लोगों ने बोला, क्लासरूम में हम लोग 2 तरह के बैचेस रन करते हैं। एक फाउंडेशन बैच है, वो ऑब्वियसली हम लोगों का प्राइम बैच है और हम कहते हैं कि अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो वो बेस्ट बैच होता है। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कहीं प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या कहीं आपने ऐसा कोई जॉब ज्वाइन कर रखा है कि भाई आप 4 घंटे नहीं दे सकते क्लासरूम के लिए, तो हम लोगों ने एक स्पेशल बैच डिज़ाइन किया जो बहुत सक्सेसफुल, हमारा परसुइंग वाले बहुत सारे बच्चे इस बैच से क्वालिफाई करते हैं क्योंकि हमारा डिलीवरी का तरीका इतना अच्छा रहता है। तो इस बैच को हम रेगुलर बैच बोलते हैं, जिसमें 2 घंटे के क्लासेस होते हैं मंडे टू सैटरडे, ठीक है। और इसमें भी सैटरडे को हम आपका डाउट क्लियरिंग और टेस्ट वाला बिल्कुल उसी तरीके से रखेंगे। स्टडी मटेरियल, मल्टीमीडिया, सारी चीज़ें उसी तरह सिमिलर रहेंगी। टीचर की एक्सेसिबिलिटी, यही सेम स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्लासरूम टेस्ट और 18 टेस्ट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मिलेगी। सेक्शन ए के क्लासेस मिलेंगे। सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, बस ड्यूरेशन कम रख रहे हैं। ऑब्वियसली जो बच्चे मैंने बोला जिनके पास टाइम का प्रॉब्लम है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप KKC में पढ़ रहे हैं, तो आपको कपूर आलमबाग सेंटर नज़दीक में पड़ता है। आप MSc शाम अपना जब भी आपका क्लास की टाइमिंग खत्म होती है, खत्म करिए, कोचिंग जाइए, 2 घंटे क्लास करिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट्स हैं हाँ, ना, बहुत थर्ड ईयर के, हाँ, फोर्थ ईयर के, बहुत सेकेंड बच्चे ईयर के आके, है ना, सब ज्वाइन करते और हैं इन दोनों बैचेस में हम आपको आराम एक से। और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी देते हैं, वो सुविधा भी देते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या रहता है कि इन केस कभी आपका कोई क्लास मिस हो तो आपके पास उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है, आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छी फाउंडेशन कोर्स में भी, रेगुलर कोर्स में भी वीडियो ऐप के थ्रू, है ना, आपको सुविधा सारी मिलती है, क्लासेस की बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलती है। बिल्कुल। और ये देखिए क्लासरूम के बैचों को भी हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। जो बच्चे, जो आपने टीचर से क्लास में पढ़ा है, उसी टीचर की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, बिल्कुल। सेम कंटेंट, सेम फैकल्टी, सेम तरीके की डिलीवरी, तो आप बिल्कुल आराम से उसको कनेक्ट कर सकते कनेक्ट कर हैं, पाओगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। है ना। ये बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन वाला भी 2 अप्रैल से, और जो न्यू ऑनलाइन बैचेस है ये भी अब 2 बात अप्रैल से करते हैं स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन बैचेस के ना। ऑनलाइन बैच हमारा कैसे, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कितने ऑनलाइन बैचेस में कमियां हैं, वो उन इंस्टीट्यूट की बात करें जिनकी कमियां, कैटलिस्ट वो एक भी कमी आपको दिखाई नहीं देगी। चलिए है ना, बात पहले करते हैं। बात करते हैं कौन, मतलब, है ना, व्हाई शुड आई ज्वाइन कैटलिस्ट हाँ, ऑनलाइन क्लासेस, क्या फीचर्स हैं, या किन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन के लिए जाना ऑनलाइन बैच चाहिए, किन लोगों के लिए इफेक्टिव, किन को ज्वाइन करना है। देखिए मैंने हमेशा बोला फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू गो फॉर ऑफलाइन क्लासरूम बैच, बैचेस, क्लासरूम ठीक है। बैचेस। बट फॉर सम रीजन क्या हो सकता है, जैसे आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे क्लासरूम टीचिंग अवेलेबल नहीं है, अच्छी फैकल्टीज, अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं, कि उल्टी सीधी कोचिंग तो कभी मत ज्वाइन करिएगा, फिर तो आप बहुत गलत रास्ते पे चले जाएंगे। दूसरा, आपको लगता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के पहले JRF निकालना चाहते हैं, यू आर रेडी टू वर्क एक्स्ट्रा, है ना। कई बार कई स्टूडेंट होते हो कि यार मुझसे MSc हो पा रही है, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा। बट देर आर मैनी स्टूडेंट्स, आई कैन नेम देम, लाइक देर वॉज हेमलता अग्रवाल, अंजना साहू, है ना, सो सब मेनी बच्चों ने, स्टूडेंट्स, बहुत बहुत सारे नाम मिले सकते हैं जिन बच्चों ने MSc करते करते कोचिंग ज्वाइन करी, 6 मंथ्स में JRF निकाला, ठीक है। तो अगर आप में वो जज्बा है कि आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन टू और मुझे अब भी क्वालिफाई करना है, और आप ये चाहते हो आपको रेपुटेड फैकल्टी से, एक नाम इंस्टीट्यूट से, एक अच्छे कंटेंट से डिलीवरी मिले, तो फिर कैटलिस्ट के ऑनलाइन क्लासेस आपके सारे एरियाज को टिक करते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स को टिक करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि ये सारी फैसिलिटीज़ अगर आपको चाहिए तो कैटलिस्ट के ऑनलाइन क्लासेस में आपको रिनाउंड फैकल्टी भी मिलेगी, आपको आपकी मर्जी के टाइमिंग पे क्लासेस मिल रहे हैं। देखिए आप जानते हैं कि जब आपका इंगेज्ड है तो आपके पास टाइम का पॉसिटी होती है, कमी होती है, आप दिन में नहीं पढ़ सकते, आपको रात को चाहिए जब आप बिल्कुल फ्री हो, तो हम लोग वो सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। चलिए बात करते हैं उस बैच की भी, है ना। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज के फीचर्स जो है, फर्स्ट ऑफ मैं ऑल, उसके पहले एक अनाउंसमेंट आप वो कर दिए जो आपको करना है। अनाउंसमेंट ये है कि जो कोर्स की फी थी, है ना, उसको हमने काफी रिड्यूस कर दिया है। कोर्स की फी जो आपकी 25,000 बहुत समय से थी, बच्चे डिमांड करते थे कि सर आप हाँ, कि अपने सर ऑनलाइन आपका, बैच की फीस कम करिए, आपकी फीस हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत है। ज्यादा है।
एक चीज़ मैं बोलूँ, देखिए हमारे बैच औरों से बहुत अलग थे, बहुत अलग थे कि हमारे 100 मैंने जितने भी फीचर्स ऑफलाइन के बताए, लाइक स्टडी मटेरियल हम आपको कुरियर से भेजते हैं, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल हम आपको देते हैं। हम पैसे बचाने के लिए, फीस कम करने के लिए पीडीएफ नोट्स नहीं देते हैं। हम आपको वही टेस्ट सीरीज देते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, एनटीए बेस्ड प्लेटफॉर्म की, जो क्लासरूम के बच्चों को देते हैं। हम लाइव क्लासेस लेते हैं, रात को उतने घंटे हम लोग लाइव पढ़ाते हैं आपको, और लाइव सेशंस में आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसी समय अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे इस बैच की फ़ीस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हम लोगों ने कोशिश करी कि इसको कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करें, जो आप लोगों की डिमांड थी उसको ध्यान में उसके रखते हुए अकॉर्डिंग एक रिड्यूस करी है ये फ़ी। मैम बताइए फ़ीस कितनी कर दी है? फीस हम लोगों ने 9000 है ना, हाँ, 9,999 है ना, 10,000 के आसपास आपकी फी हो गई है। काफी आप देखें ना, करीब 40% का ये फीस ऑफ कर दिया 25,000 है। हुआ करती थी। अभी जिन बच्चों ने पहले एडमिशन्स लिए उन सबको पता है कि 25,000 में आपका एडमिशन हुआ है। अब हम लोगों ने इस फीस को बिना कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ किए हुए, लेट मी टेल यू, बिना कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ किए हुए हम लोगों ने ड्रास्टिक रिडक्शन किया, तकरीबन 40% के आसपास फी रिड्यूस कर दी है। और इस समय आप इन बैच में, अगर आप जून 2025 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जस्ट 9,999 रुपये पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जून और दिसंबर दोनों दोनों ज्वाइन एग्जामिनेशन करना को चाहते हैं तो आप 15,999 करके, 999। इसमें सारे फीचर्स है। चलिए थोड़ी सी बात फीचर्स की करते हैं मैम। फीचर्स में पहले तो जैसे सर ने बोला, ये बिल्कुल क्लियर मैं कर दूं कि हमारी क्लासेस ना औरों की क्लासेस से बिल्कुल अलग है। हम 100% आपको लाइव लेक्चर्स देते हैं, और उन लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अगले दिन आपको अपने ऐप में मिल जाती है, जिसको आप डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में देख सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर भी हम लोग एक्सटेंसिव कोर्स कवरेज करते हैं, पार्ट ए बी सी, है ना, जिसमें भी आपको सारी चीजें डेली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन क्योंकि होगी, और लाइव उसके क्लास साथ है, साथ हम लोग, लाइव क्लास है तो है ना, एग्जैक्टली जैसे क्लासरूम है कि जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जहां पे भी आप पढ़ को तुरंत देन एंड देयर पूछो। आप ऑडियो वीडियो चैटिंग तीनों से टोटल कनेक्टेड रहते हो टीचर के साथ। हर एक बच्चे के सवाल का जवाब मिलता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो हमारे कुछ वीडियोस कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल यूट्यूब में पढ़, चैनल आप पे जाके है। वॉच करिए। हर बच्चे के सवाल का जवाब दिया जाता है, टीचर बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। ये फर्स्ट फैसिलिटी आपको हमारे क्लासेस में मिलती है ना, है। तो डेली कॉन्सेप्ट आपको कराई जाती है ना, और उसके साथ आपको पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, उसी टाइम पे आपका डाउट लिया जाता है ना। और यहाँ पर भी आपको अपडेटेड हार्ड कॉपी स्टडी, जो यही किताबें हैं किताब है। आपकी, ये सब आपको दी जाती हम है जो। पैसे बचाने के लिए ऐसा नहीं हम आपको पीडीएफ नोट्स मंगा दें। देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट यही करते हैं कि भैया हम स्टडी मटेरियल नहीं भेज पाएंगे, बहुत महंगा है, आप खुद जीरोक्स करा लिए, ये करा लिए। ना तो वो सफिशिएंट होता है, आप भी जानते हैं सफिशिएंट भी नहीं है। ये और दूसरा, किताब, ये मतलब इस तरीके से बुक बनाना ना, जहाँ पर उस लेवल का कंटेंट देना, है ना, उस तरीके से देना उतना आसान काम और नहीं है शायद कुछ बिल्कुल, लोगों के लिए, हाँ, और है ना। देखिए चैप्टर्स एक फ्लो में होते हैं, कंटेंट पूरे एक फ्लो और में ये होता है, कहाँ कैटलिस्ट की स्टार्ट। 15 सालों की लिगेसी है, ये एक दिन का काम नहीं है। कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट 15 साल पुराना है, ये उसकी मेहनत है। जो किताबें आपको इतनी फाइन मिल रही है ना, इतना प्रॉपर कंटेंट आपको मिल रहा है, ये एक दिन का काम नहीं बिल्कुल, और है ये ना। हम इस आपको चीज को अपने समझिए। खर्चे से कुरियर से आपके हाँ, एड्रेस पे भेजते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बहुत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में। क्यों? अगेन जैसे मैंने बोला, आपके पास कंटेंट, आपको पता है टीचर ये पढ़ाने वाले, आप एक रीडिंग करके बैठेंगे, टीचर इसी कंटेंट से एक्सप्लेन करेगा। ऐसा नहीं कंटेंट कुछ दे दिया, पढ़ा कहीं और से रहे, इसी कंटेंट से एक्सप्लेन करेगा। जहाँ जो इंपॉर्टेंट वो आपको अंडरलाइन कराया जाएगा, और फिर जब जैसी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई आपको सबको, फिर उस एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग को। है ना। यहाँ पर भी हम लोग थ्योरी के साथ पीवाईक्यू बुक आपको देते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी, आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और एक और नई चीज हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करी है ऑनलाइन बैचेस में, वीकली टेस्ट का। टेस्ट आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पहले भी आपको लाइव क्लासेस में मिलती थी। एक नया फीचर, इस फी तो रिड्यूस की है, बट कुछ नई चीजें भी कुछ और नई हमने चीज़ें इसमें डाल दी इंट्रोड्यूस हैं। करी, हाँ आपको बिल्कुल। वीकली टेस्ट भी दे, जो टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे उसके वीकली टेस्ट भी आपको मिलेंगे, बाकी मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। और यहाँ पर भी 101 गाइडेंस हम लोग गूगल मीट ऑर्गेनाइज करके, हाँ, क्योंकि ऑफलाइन संभव नहीं होता है सभी बच्चों के लिए आ पाना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत दूर दूर के स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, तो हम गूगल मीट ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके थ्रू बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स लेते हैं। क्लास के अलावा एक क्लास के टाइम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट्स होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के अलावा ही बच्चे को होता है कि मैम कैसे नोट्स कई बनाएं, बार, कई कैसे बार। रीडिंग करें। तो ये 101 मेंटोरशिप आपको ऑनलाइन बैचेस में मिलती है, टीचर्स आपके लिए एक्सेसिबल होते हैं, इस है ना। फीचर का बहुत बच्चे अप्रिशिएट करते हैं। जब क्वालिफाई करने के बाद वो स्पेशली फ़ोन करते हैं कि मैम ने जो गूगल मीट करी थी उससे मोटिवेट हो गए थे, मैम थोड़ी सी पढ़ाई करा। तब ये बहुत यूज़फुल होता है। कई बार होता है एग्ज़ाम के समय
आपने स्टार्ट फीलिंग लो या आपको समझ नहीं आता आप कैसे मैनेज करो, तो वो पर्सनलाइज प्रॉब्लम आप इन 1-2 जो सेशंस होते हैं, गूगल मीट सेशंस होते हैं, उनमें आप अपनी प्रॉब्लम्स पुट कर सकते हैं कि मैम कैसे आगे तैयारी करें, किस एरिया पे कैसे फोकस करें, कौन सी चीज़ पहले प्रिपरेशन करें। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ अपने टीचर से पूछने का मौका मिलता है। बाकी आप सभी लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमारे साथ जुड़े होते हैं, है ना? सभी स्टूडेंट्स, है ना? और वहाँ पे भी हम लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, टीचर मान लीजिए कोई चीज़ मैं टीचिंग कर रहा हूँ, सपोज मैंने पेडिग्री का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, क्वेश्चन दिया, आपने सॉल्व किया, आपने बताया इसका आंसर ये है, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे सॉल्व किया। तो हम इमीडिएटली व्हाट्सएप पे आपका स्क्रीनशॉट मंगाते हैं, भाई कॉपी का स्क्रीनशॉट भेजो जहाँ पे सॉल्व किया है। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो हमको समझ में आता है कि आपको सच में समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा, आपको डर रहता है कि यार मुझसे पूछ लिया यार कैसे किया, तो आप इन्वॉल्व रहोगे। तो देखिए जैसे ऑनलाइन मैंने बोला था, ऑनलाइन में एनोनिमिटी वाली प्रॉब्लम है। कैटलिस्ट के ऑनलाइन क्लास में अगर आप बैठे हो ना, तो आपको टोज पे रहना पड़ेगा। आप, मैंने बोला आप जाके हमारे चैनल पे, कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे जाके किसी ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग वॉच करिए। मैंने इस टाइप की वीडियोस अपलोड कर रखे जिस पर लिखा हुआ है दीज आर रिकॉर्डिंग ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आप जाके देखिए कि किसी भी बच्चे से मंगवा लेते हैं, उसका देखते हैं बैठ के। तो उससे क्या होता है कि आपकी टीचिंग लाइक ना और इफेक्टिव हो जाती है कि आपको पता है, जब आपको इस चीज़ का डर है कि आपसे पूछा जाए कैसे सॉल्व किया बेटा, सोल्यूशन भेजो अपना, तो आप फेक नहीं करोगे। नहीं आएगा तो आप बोलोगे सर मेरे से अगर सॉल्व आप नहीं हुआ, थोड़ा प्लीज आप भी एक्सप्लेन। सिंसियर हो तो हमने प्रॉपर प्लानिंग से इस बैच को डिजाइन किया है। आराम से आप निकालोगे। हेमलता, ये सब बच्चे ऑनलाइन बैचेस के बिल्कुल, थे। और इनको किसी और से बिल्कुल कंपेयर नहीं करिए। देखिए बहुत अलग है। मैंने इतनी बच्चों से शिकायतें सुनी हैं, कितने बच्चे अभी मेरे पास आते हैं जो कम फीस के चक्कर में उल्टे सीधे ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करते हैं, एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होकर फलाना ढिमाका, और फिर वो आके देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चे क्या कहते हैं, सर पीडीएफ नोट्स दे दिए, वो भी लाइक पॉइंट वाइज, उसमें कोई रिदम नहीं है। देखिए पीडीएफ नोट से कभी पढ़ाई नहीं हो सकती सीएसईआर जैसे एग्जाम की। इतना ह्यूज, इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम है। अगर आपने, अब देखिए कोई टफ कॉन्सेप्ट आप सीधे कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन पढ़ सकते, आपको उसका आगे पीछे का भी समझना होता है। तो वो प्रॉपर अगर कंटेंट नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। दूसरा, मोबाइल से पढ़ाई नहीं हो सकती भाई, कितने पेज आप जीरोक्स कराते फिरोगे। तो जहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट में, आपको सीधे बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली हम लोग इस चीज़ को देखिए, मैंने अलग से एक स्लाइड इसीलिए बनाई हुई है, से नो है ना, एक अलग से इसीलिए स्लाइड बनाई हुई है। मैं सीधे कहता हूँ ये 2 चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ लो आप। से नो टू लाइक है ना, सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी स्टडी कभी मटेरियल। नहीं लेना। ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही नहीं करना जो आपको पीडीएफ नोट्स पकड़ा रहे हैं बैठ के। फोर्स देम कि भैया पैसे ले लो, स्टडी मटेरियल हमें हार्ड कॉपी में भेजो, हमको नहीं चाहिए आपका सॉफ्ट कॉपी। दूसरा, एक इसके चक्कर में भी बिल्कुल नहीं पड़िएगा। देखिए या तो बेस्ट है आप क्लासरूम क्लास ज्वाइन करिए, नहीं ज्वाइन कर सकते तो ऑनलाइन क्लास विद दोज फीचर्स जो अभी मैंने डिस्कस किए वो ज्वाइन करिए। लाइव टीचर से इंटरेक्शंस पॉसिबल हो, 24/7 टीचर अवेलेबल हो, जब आपको पूछना उनसे डाउट कर सके, क्लियर कर सके। ये नहीं कि पढ़ा वो तो निकल ले, उनका नंबर भी नहीं है आपके पास, आपको डाउट आ रहा है, आपके पास डाउट पूछने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे किसी इंस्टीट्यूट चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये सब अपने फायदे के लिए। ये देखिए पैसे बचाने के लिए आपको सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल पकड़ा देते हैं। हाइब्रिड क्लास, ये टीचर अवेलेबल नहीं तो भैया किसी को क्लास में रूम पढ़ा दे रहे हैं, किसी को ऑनलाइन पढ़वा रहे हैं। इस सब चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए, या तो क्लासरूम ज्वाइन करिए या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। जो भी हो उनमें इंश्योर करिए कि 1-to-1 टीचर्स अवेलेबिलिटी, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, वो सारी सुविधाएं आपको मिले। इस टाइप के किसी भी कोर्स को ज्वाइन नहीं करिएगा। अगर टाइम है तो आप प्रॉपर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए, फिर आप क्यों ऑनलाइन के लिए पीछे भागेंगे। और अगर आप ऑनलाइन ही, अगर आपको टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप प्रॉपर ऑनलाइन बैच लीजिए, है है भाई। ना? अब हाइब्रिड में कुछ क्लासेस आपके ऑफलाइन हो रहे हैं, कुछ क्लासेस ऑनलाइन। ये क्या तरीका है भाई, या तो पूरे ऑफलाइन करो बैठ के या पूरे ऑनलाइन करो बैठ के। तो इस सब चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मैंने अलग से ये स्लाइड इसलिए लगाई थी, बिल्कुल पीडीएफ नोट्स के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपको अभी नहीं समझ है तो अपने किसी फ्रेंड से जिसने इस टाइप का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पीडीएफ, उनसे पूछ लीजिए। पढ़ते नहीं बनता है, वो परेशान होते हैं, बिल्कुल नहीं। और सबसे बुरा क्या होता है, आपने कोचिंग कोई और ज्वाइन रखी है, बुक्स आप किसी और की पढ़ रहे हैं बैठ के। जब आपको कंटेंट नहीं मिलता है तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ते हैं बैठ के, फिर पढ़ा कुछ रहे, कहीं और से पढ़ रहे, आप फिर कहीं के नहीं बचते हैं। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा आप लोग। देखिए हम भी देते हैं 2-4% पीडीएफ के पन्ने हम लोग भी हाँ, देते हैं। जहाँ एग्जाम पे जरूरत अपडेट होता है ना, इस किताब में आपको मोर देन 95-96% कंटेंट मिलेगा। हर बार एग्जाम इवॉल्व होता है, तो 2-4 पीडीएफ के पन्ने हम भी देते हैं कहीं आपको, पे हमें है ना? लगता है बुक में जरूरत होती सफिशिएंट है, इंफॉर्मेशन लेकिन वी नीड ऐसा टू नहीं है ऐड। कि हम 100% आपको ना पकड़ा ना दें कि ना, भाई आप फोन में ही दिन भर लगे हुए हो। आप, है ना, कितनी चीजें, कहाँ से हाईलाइटिंग, क्या चीजें आप मैनेज करोगे। तो कुछ चीजों पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा कि टीचर से आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन हो रही है कि नहीं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन बिल्कुल बैचेस हो, मतलब एडमिशन के है पहले ना? कंफर्म करिए कि क्या टीचर एक्सेसिबल है। मुझे प्रॉब्लम होगी, कैन आई आस्क क्वेश्चन, क्या मैं क्लास के समय जब पढ़ रही हूँ कैन आई आस्क क्वेश्चंस। ऐसा तो नहीं भाई सोचो ना, कोई चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा, अब आपके पास डाउट क्लियर करने की सुविधा नहीं उपलब्ध है कि भैया क्लास खत्म हो जाए तब पूछो, या सर नाराज हो जाएंगे इसलिए नहीं पूछे। ये क्या तरीका है भाई, फी दे के पढ़ रहे हैं ना।
तो भैया हमको नहीं समझ में आ रहा, हमें वही एक्सप्लेन करिए सर ये क्या है, दोबारा बता दीजिए है इसको। ना। पहला टीचर की एक्सेसिबिलिटी, दूसरा आपको हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है कि नहीं, तीसरा जो कंटेंट आपको दिया गया है कितना इफेक्टिव है, प्लीज उससे अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करिए जरूर से। और चौथा जो आपको पीवाईक्यूज है वो कितनी प्रैक्टिस कराई जा रही है। देखिए ये 16 साल से बुक मार्केट में है, इंडिया की बेस्ट सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक है। इस बुक को अपने हाथ में अपने पास जरूर रखिए। जब आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप देखिए उस एरिया के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे, तब तो ठीक है। मालूम पड़ा टीचर ने टॉपिक कंप्लीट कर दिया, आपने क्वेश्चन खोल के सॉल्व करना, शो क्वेश्चन सर सॉल्व। कुछ टीचर्स अपने क्वेश्चन डिजाइन करके बच्चों को दे देते हैं, हाँ। वो नीट वाले, और बच्चे उसको सॉल्व करके खुश खुश है ना। इस तो चक्कर में प्लीज ये बताइए। इंश्योर करिए ये बुक अपने पास सच में जरूर रखिए। मतलब पीवाईक्यूज अपने पास में रखिए, रियल सीएसआईआर के पीवाईक्यूज रखिए जो आपको आगे एग्जाम में मिलने वाले हैं। और इस आप बुक में भी देखिए चीज, इस बुक को हम लोग सोच समझ के, इसमें बहुत पुराने क्वेश्चंस नहीं देते हम लोग कि 20 साल पुराने क्वेश्चन जो आज आते ही नहीं एग्जाम में, उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं, हम लोग इसको बीच बीच में मॉडिफाई करते हैं कि कब तक के क्वेश्चंस हम इसमें रखेंगे। तो ये बहुत इफेक्टिव है। तो जो भी टॉपिक डिलीवर करा जा रहा आप इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। नहीं हो रहा तो अपने टीचर को बोलिए सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप इसको दोबारा पढ़ाइए। नहीं हो रहा तो भैया फिर आप लड़ो कि भैया हमने कोचिंग इसलिए थोड़ी ज्वाइन करी कि आप खाना पूरी करके खत्म कर दो। क्योंकि केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाना ये मतलब प्रॉपर नहीं है। आप जब तक आपने पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करे, जब तक आपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीखा, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। फिर एग्जाम में आपकी लड़ाई होगी क्वेश्चन से, है ना। तो तैयारी के समय अगर आप उसको दूर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सर एक ये भी बताना था बच्चों को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने का तरीका क्या, सिंपल सा तरीका, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे catalystcenterofexcellence.com की वेबसाइट पे, उस पर ऑनलाइन क्लास का बटन है, आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्टर करिएगा, वहीं से फी पेमेंट होगा। फी पेमेंट करने के बाद आप जो स्ट्रिप पे नंबर चल रहे हैं उसमें व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस हमसे शेयर करते हैं, हम यहाँ से स्टडी मटेरियल तुरंत डिस्पैच करते हैं, और डिस्पैच करने के बाद आपसे ट्रैकिंग ID शेयर करते हैं, और जैसे ही क्लास स्टार्ट होंगे आपको क्लास की एक्सेस मिल जाती। तो बहुत सिंपल सा तरीका, कोई डाउट हो नंबर से आप उन पर पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये बुक्स हैं रेपुटेड बुक्स, आप जानते हैं, आप में से बहुतों के पास ऑलरेडी होंगी। ठीक है, जो न्यू कमर जिनको अभी नहीं जानकारी, ये सब बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, बहुत मदद करते हैं। कितने स्टूडेंट परेशान होते हैं, अभी जैसे सेकेंड एडिशन इसकी जो सेकेंड वॉल्यूम की बुक है ये अभी हम लोगों के पास आउट ऑफ प्रिंट चल रही है। बहुत बच्चे मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं, मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ बेटा बस थोड़ा सा वेट करिए, नई बुक आ रही है, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, तो 2 अप्रैल से आइए, आप अगर लखनऊ आना चाहते हैं आके आप हमारा क्लासरूम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप है ना हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको सूट करे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या आपके लिए बेस्ट है उसके बेसिस पे आप जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे बिल्कुल। उतना जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस हो। तो डिले नहीं करिए कि जून एग्जाम होगा तब तैयारी शुरू करेंगे, बेहतर है आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।